राम राम। आज डे पता नहीं कौन सा है। मैंने जो चैलेंज लिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैं डेली व्लॉग डाल रही थी पर इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे, 40-50 बस इतने ही आ रहे थे। तो फिर मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई। पर कोई नहीं, अब मैं ट्राई करूंगी कि वीक में 2 से 3 व्लॉग डालूं। तो सुबह सुबह मैं उठी, मैंने ओट्स बनाए हमारे लिए, खुशांग के लिए सैलेड बनाया, फिर मैंने गाजर का रायता बनाया, लस्सी रोटी बनाई। तब तक खुशांग खेल के आ गया था, आज मिट्टी में खेल के आया था अपने पापा के साथ। देखो कैसे भूत बन रखा है पूरा। फिर इसको नहला के सुलाया और फिर ये अपने पापा को तंग कर रहा था। पापा सो रहे थे और खुशांग को ऐसा है कि मैं नहीं सो रहा उस टाइम पे कोई भी नहीं सोएगा, मतलब मैं सोऊं तभी सोना है। फिर ये कोको है, इस डॉगी का नाम कोको है। खुशांग इसके साथ खेल रहा था। फिर आज हम गए बाहर, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और लास्ट में है एक सरप्राइज, देखना वो क्या है। तो खुशांग लिफ्ट खोलने की ट्राई कर रहा था, बाकी पता नहीं सब बच्चों को डर होता है क्या, खुशांग लिफ्ट में डरता बहुत है। लिफ्ट आ रही थी तो डर गया। हम गए थे जूडियो, वहाँ हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी खुशांग के लिए क्योंकि खुशांग का बर्थडे आने वाला है। और खुशांग ने घूम घूम के सारे कपड़े इधर उधर गिराए, सबको परेशान करा। वहाँ पे एक बच्ची दिख गई थी, वो उसके साथ खेलने जा रहा था। फिर हम इसको लेके लिफ्ट में गए, पर ये थोड़ी सी अपनी मेकअप की शॉपिंग करी। खुशांग देख रहा था ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें क्या है भाई, ये तो चेक करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे डर गया ये। फिर थोड़ा सा इसको फिर पागल बनाया शीशा दिखा के, फिर चीज के पास लेके गई कि चल बेटा इनको गिरा ले, तो नीचे गिरा ले। अरे रो रो के तो ऐसे आंखें सुझा लेगा। फिर मेरे लिए लिपस्टिक चूज कर रहा था खुशांग। जूडियो में कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, मतलब डेली वियर टाइप के सही मिलते हैं। यहाँ खुशांग मेरे लिए मेकअप की किट बना रहा था, या पता नहीं इनकी हेल्प कर रहा था। यहाँ पे खुशांग हेल्प कर रहा था कि मैं अच्छे से सामान सेट करके दिखाता हूँ कि कैसे होता है, तुम लोगों ने तो ऐसे लगा रखा। अरे थोड़ा सा खा के भी टेस्ट कर लेता हूँ कि मम्मी का मेकअप टेस्टी भी होता है क्या, जो मम्मी मुंह पे लगाती है। फिर इसने सारी चीज़ें टेस्ट कर, क्रीम, फेस वॉश। फिर हम आ गए थे, ये है मेट्रो मटका मोमोज। यहाँ पे हमने चाप, रुमाली रोटी और मोमोज खाए, थोड़े से हमने पैक करवा लिए थे। और फिर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में खुशांग स्क्रीन के साथ खेल रहा था, बार बार गाने चेंज कर रहा था, एक गाना भी नहीं बजने दे रहा था। खुशांग का ना, मतलब या तो गाड़ी में बैठते सो जाएगा, अगर सोएगा नहीं ना तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो फिर इधर उधर हाथ मारता रहेगा। और फिर हम जा रहे थे एयरपोर्ट, उसके बीच में ये टनल आती है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्टैचू टाइप की बना रखे हैं, मतलब एलिफेंट, मोर, मतलब बहुत अच्छा बना रखा है। रात को तो बहुत अच्छा लगता है।
पहले हम गए क्वार्टर पे क्योंकि वहां से हमें कुछ सामान उठाना था, डिनर करना था, क्योंकि जो फ्लाइट आने वाली थी वो रात के 12 बजे आने वाली थी। तो 3-4 घंटे का गैप था, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, खुशांग को भी आराम मिल जाएगा, गाड़ी में परेशान नहीं होगा। पापा खाना पैक कराने गए थे तो तब खुशांग गाड़ी की चेकिंग कर रहा था। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से देखो इसकी आवाज कैसे निकाल रही। फिर थोड़ा रेस्ट करके हम चले, खुशांग के थोड़े कपड़े चेंज करे, डायपर वगैरह चेंज करा, फिर एयरपोर्ट के लिए निकल गए हम। खुशांग सो गया था क्योंकि इसका 9 बजे तक सोने का टाइम है और हम थोड़ा सा लेट कर रहे थे आज। फिर 1-2 कट हमसे गलत लग गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया हमें। दिल्ली और उसका ट्रैफिक रात के 12 बजे रखे हो जी, दिन का 2 बजे रखे हो। खुशांग को ना गाड़ी में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब थोड़ी सी देर में तंग हो जाता है ये। 1-2 घंटे का सफ़र तो ये आराम से कर लेता है, लेकिन उसके बाद फिर इसको स्पेस चाहिए होता है घूमने के लिए। फिर हमें जाना था टर्मिनल 3 क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहीं पे आती हैं। यहाँ पे एक राउंड गलत लिया और फिर अगले 20 मिनट कहाँ चले गए पता भी नहीं चलेगा। फिर हम आ गए थे एयरपोर्ट के अंदर। मतलब यहाँ देख के ऐसा लग रहा था कि भाई सारी दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है। ये मेरे पति जी हैं, जो जैसे उनके साइड कैमरा होता है वो अजीब सा मुंह बना लेते हैं। यहाँ उनका फालतू फालतू सवाल कर कर के उनका दिमाग खराब कर रही थी। उनका मन कर रहा था इसको गाड़ी में सुता के फेंक दूं क्या, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं सकते। ये रात के 12 बजे की है वीडियो। मतलब हम सोचते हैं कि यार दिल्ली में 12 बजे तो कहीं ट्रैफिक होता होगा, यहाँ वाली रियल कन्वर्सेशन में दिखा नहीं सकती क्योंकि फिर मेरे पति है ना मुझे बहुत मारेंगे।
गाड़ी उठाई, खुशांग को उसमें बिठाया कि थोड़ा सा खुशांग कभी रात है उठा है तो रोने न लग जाए, तो थोड़ा सा उसको झूले दिलाते ही ऐसे सोचा था ये दोनों पागल है क्या, रात को कहाँ ले आए मुझे, कहीं छोड़ के जाने वाले हैं क्या मुझे। फिर इसको लगा अरे इतने सारे लोग, वाह मजे आ गए, रात को खेलने को मिलेगा मुझे। फिर हम गए इंटरनेशनल अराइवल पे, जहाँ पे सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं। कुछ मजे ले रहा था गाड़ी में बैठा हुआ, देख रहा था कि रात को तो पहली बार मेरे को बाहर निकाला है, पक्का इनको कुछ काम होगा, मेरे लिए तो नहीं आए होंगे बाहर, वरना मैं तो इतनी बार रोकता हूँ, मुझे तो नहीं लेके जाते बाहर। यहाँ पे हम गेट नंबर 4 और 5 के पास में खड़े हुए थे और इधर खुशांक भी पूरा एक्टिव हो गया था। यहाँ सारी फ्लाइटों के चार्ट लगे हुए हैं, कौन सी कब आई, कौन सी गेट पे आ रही है। यहाँ खुशांक सबको बोल रहा था हट जाओ, मेरे को देखने दो, मैं ढूंढता हूँ। सबके बीच जा जाके खड़ा हो रहा था। फिर फाइनली वेट खत्म हुआ 7-8 महीने का, और खुशांक मिले अपने दादाजी से 7 महीने बाद, और ये है पापा का रिएक्शन। पापा अकेले ट्रैवल कर रहे थे तो व्हील चेयर करवा रखी थी ताकि उनको आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर खुशांक थोड़ा सा, क्योंकि ये 4 महीने का था जब गए थे पापा, और अभी पूरा 1 साल का होने को है। हमने इसको बताया भी नहीं था कि मतलब ऐसी कोई बात में नहीं करी थी इसके सामने कि खुशांक आपके दादाजी आने वाले हैं। और जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे ना तो ऐसे करता हुआ घूम रहा, दादा दादा, मतलब ये दादा बोलता है पर मतलब उस दिन ऐसे बोल रहा था ना, ऐसे लग रहा था कि मतलब इसको पता है क्या। और एक बार फिर ये कंफर्टेबल हो गया ना कि मतलब हाँ वीडियो कॉल में देखता हूँ वही है, फिर तो गोदी से ही नहीं उतरा। फिर पापा को ऐसा हो रहा था कि मतलब अभी मिला हूँ मैं, अभी मेरी उंगली पकड़ के चल, अभी मैं देखूंगा कि तो कैसे चलता है। वो खुशांक आधी नींद में था, फिर भी वैसे उंगली पकड़ के दोनों पापा और दादा के साथ चल रहा था, और मैं वीडियो बना रही थी। क्योंकि मतलब ये मोमेंट कितने अच्छे लगते हैं ना, अच्छा लगता है ऐसे देख के, कितने अच्छे लग रहे हैं, दादा पोता बेटा तीनों साथ में मिल के। अभी पापा अकेले आए हैं, मम्मी थोड़ा और रुक के आएगी जून तक। ठीक है, खुशांक अभी सही खेलने वाला भी हो गया तो सही खेलेगा, पापा को भी अच्छा लगेगा। फिर रास्ते में आते हुए खुशांक सो गया था, क्योंकि टाइम हो गया था सोने का, हम ही थोड़ा लेट कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि खुशांक लेने जाए, पापा को भी अच्छा लगे कि खुशांक लेने आए मुझे। फिर हम वहाँ से निकल के घर के लिए सीधा। आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।